हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी बेंच। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके वाणिज्य से संबंधित है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस हर जगह आपके यूज में आने वाला है, जिसको फर्स्टली हम नाम देते हैं कॉमर्स। दोस्तों, इससे निकल के एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है बार्टर। व्हाट इज द बार्टर? बार्टर हमें अपने आसपास हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं या अपने घर में रहते हैं या किसी जगह, एनी हाउ एनी प्लेस, किसी भी जगह हमें अपने काम को करने के लिए, चीजों को लेने के लिए एक निश्चित माध्यम की जरूरत पड़ती है जो कि ये डिसाइड करता है कि ये भी पक्ष सही है और ये भी पक्ष सही है। यानी ये निर्धारित को ही हम बार्टर कहते हैं। बार्टर को हम बेसिकली हिंदी में करते हैं वस्तु विनिमय। इट मीन्स एक ऐसा माध्यम, ऐसी चीज जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे वस्तु विनिमय यानी बार्टर के बारे में। दोस्तों, प्राचीन युग की बात करें, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले लोग वस्तु विनिमय कैसे कहते थे, कैसे उसका नवीनीकरण हुआ, मॉडर्नाइज हुआ, ये चीज आज हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल में लोग अपनी चीजों को उतनी ही उगाते थे जितनी उसको जरूरत होती थी। मानते हैं हम आपको एग्जांपल फॉर ए एंड बी। ए कोई पर्सन है जो कि ये चाहता है, इसकी कुशलता गेहूं को उगाने में है। गेहूं, ठीक, ये बंदा गेहूं उगाता है और इसमें कुशलता है। दूसरा बंदा भी है जो कि चावल उगाता है। चावल आप सभी जानते हैं, राइस। तो इस बंदे की कुशलता किसमें है? गेहूं को उगाने में, फसल करने में। सेम वही चीज बी है, ठीक, तो बी भी चावल उगा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए ए है, ए गेहूं की 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, ये 5 बोरी उगा लिया। ठीक, साल में इसकी खपत है केवल 1 या 2, बेसिकली हम मान लेते 2। शेष ये 3 बोरियों का क्या करेगा? ठीक है, शेष 3 बोरियों को करने के लिए इसके पास कोई काम नहीं है, कोई चीज नहीं, तो वो क्या करता है? बी से संपर्क साधता है और बी भी ए के संपर्क में आता है। बी से कहता है, भाई हमारे वहां गेहूं की पैदावार नहीं हो रही है, आप कुछ भाग हमें दे दो। ये चीज बी के साथ है। बी भी मान लीजिए कुशल है चावल को उगाने में, चावल की ढेर सारी फसल कर ले रहा है। अब ये कुछ तो खा ले रहा है, कुछ इसके कीड़े लग जा रहे हैं, कीड़े लग जा रहे हैं। अब इसके लिए ये मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, वेस्ट हो गया। सेम ए के लिए हमने बताया कि मान लीजिए कुछ अनाज भी यूज कर ले रहा है, बाकी रॉ। तो ये दोनों आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज करने लगे, समझिए। तो यहां से विकास हुआ किसका? वस्तु विनिमय यानी बार्टर का। तो बार्टर एक ऐसा माध्यम हुआ जिससे हम बाजार में, फील्ड में, कहीं भी जाके दो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करने लगे। किस चीज से? जो कि हमारे लिए बेकार है। ये बोरियां उस बंदे के बेकार हो गए, कोई यूज का नहीं है, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा इसकी पैदावार किया। सेम एनी हाउ ए के साथ है, इन्हें भी गेहूं की बहुत ज्यादा पैदावार की, तो इसके लिए बेकार। तो ये आपस में बदलने लगे, तो इससे फायदा क्या हुआ? ए को मान लीजिए यहाँ चल के 2 बोरी ए को मिल गया और यहाँ से 2 बोरी गेहूं बी को मिल गया, मतलब दोनों का काम चल गया। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी जरूरत की चीजें, वस्तु विनिमय मतलब फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय से जुड़ी हुई और भी चीजें, जैसे वस्तु विनिमय की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ बार्टर।
इसकी वास्तव में परिभाषा क्या होती है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दी कि दो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान हो गया, इसको हमने वस्तु विनिमय। लेकिन रियल में इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा के लिए हम पढ़ते हैं दो पक्षों के बीच, ठीक है, होने वाली पारस्परिक ऐच्छिक, ठीक है, एवं वैधानिक ठीक है, धन संबंधित लेन देन को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं, विनिमय, ठीक है। ये किस महोदय ने कहा था? ये कहा था डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल ने कहा था दो पक्षों के बीच होने वाली पारस्परिक, मतलब आपस में समझी हुई, अच्छी, मतलब दोनों की इच्छा हो कि हाँ भाई हम अपनी चीजों को उनसे बदलेंगे, उनकी चीजों को अपने से बदलेंगे, एवं वैधानिक, जिसको हम किसी भी कसौटी पे रख लेते हैं तो ये डिसाइड हो कि हाँ इस चीज की वैल्यू इतनी है। हम आप फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं, ये पेन है, इस पेन की मार्केट में कीमत है 10 रुपए, ठीक है, ये मैं दूसरे बंदे को देता हूँ, ठीक, उससे संबंधित मैं 10 रुपए ले लेता हूँ। तो होता क्या है, इस पेन का मार्केट में मूल्य 10 रुपए होने चाहिए, ठीक है, तो ये वैधानिक, अगर 10 से कम होता है तो ये वैधानिक नहीं होगा, इसलिए वैधानिक होता है। वो भी धन संबंधित लेन देन, धन संबंधित मतलब ये पेन को मैंने मार्केट से लिया तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ पूंजी लगी होगी, कुछ रुपया खर्चा होंगे इसको बनाने में, तब ये पेन मार्केट में चलित हुआ। तो धन संबंधित लेन देन को विनिमय यानी एक्सचेंज कहते हैं, ठीक। शेष हमने पहले बताया कि वस्तु विनिमय क्या होता है। चलिए इसको रख कर देते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। ये हमने एक डेफिनेशन देखी, इसी प्रकार से आप अपना भी डेफिनेशन वगैरह कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बृहद जानकारी लेते हैं, ठीक, डीप में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप में। प्राचीन काल में जो वस्तुओं का लेन देन होता था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, कुछ गलतियां पाई गई, जिसके लिए हमें एक मानदंड निर्धारित करना पड़ा, वैल्यूएशन, जो कि निर्धारित करे इधर का भी पक्ष ठीक है, इधर के भी पक्ष का कहना सही है। तो उसके लिए हमें क्या कहना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ बेस रखना पड़ा। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि इस महोदय ने, मानते हैं ए महोदय ने, बी महोदय ने, ए महोदय मान लीजिए बहुत ज्यादा होशियार है, चालाक है, और बी उसकी अपेक्षाकृत कम है। तो ए महोदय गेहूं की 1 बोरी उनसे देते हैं, इनसे 5 बोरी चावल ले लेते हैं। फायदा किसको हुआ? फायदा किसको? फायदा तो ए को ही हुआ, बी महोदय का तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान हुआ ना, उन्होंने चूंकि इसमें 1 बोरी इधर भेजा और इधर से 4 बोरी मंगा ली, तो नुकसान किसका हुआ? बी का। शेष उसी प्रकार से प्राचीन काल में ये सब चीजें चोरी होने लगी, ठीक है, चोरी भी लोग करने लगे, और भी काफी चीजें इसमें बढ़ने लगी, जिसके लिए हमें निर्धारित करना पड़ा कि कोई एक ऐसी मानदंड होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये कह सके कि वस्तु विनिमय लीगल है, दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यानी वस्तु विनिमय या विनिमय की विशेषताएं। एक्सचेंज बार्टर को ही हम कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों सेम है।
हमने चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, वाणिज्य के हैं, तो वाणिज्य में आपसे पूछ लिया जाएगा बार्टर क्या होता है, तो आप सोचने लगेंगे क्या होता है बार्टर, इसलिए हमने बार्टर से ही अपनी शुरुआत की। ठीक है, अब चलते हैं ये विनिमय या एक्सचेंज होने के लिए कुछ दोनों के बीच में निर्धारित कड़ियां होनी चाहिए, जिन कड़ियों के आधार पर हम कह सके कि नहीं ये बिल्कुल लीगल है, ना कि अनलीगल या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके लिए नंबर 1 क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट में बताइए। नंबर 1 होगा इसमें दो पक्षों का होना, पक्षों का होना। समझ में आ रहा है सभी को? बिना दो पक्ष के कोई भी विनिमय नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता आपस में, वस्तुओं का, मूल्य का या किसी भी प्रकार की चीजों का एक्सचेंज या बार्टर नहीं हो सकता, इसलिए दो पक्ष होने चाहिए। एक अकेला कोई व्यापार नहीं कर सकता जब तक उसके सामने दूसरा व्यापारी ना हो। चलिए नंबर 2, धन या वस्तु का होना। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए आगे का। इसका मतलब हमें कोई एक्सचेंज करना है या विनिमय करना है या बार्टर करना है, उसके लिए दो धन यानी मनी या कोई चीज होना चाहिए। यदि मैं मानता हूं आपको समझाने के लिए, एक बंदा बहुत बढ़िया रजिस्टर बनाता है, एक बंदा कलम बनाता है, तो इन दोनों के पास पैसे होना चाहिए कलम खरीदने के लिए या फिर रजिस्टर खरीदने के लिए इसके पास। ठीक, यदि ये नहीं है तो दो वस्तुएं तो कम से कम होनी चाहिए जो कि आपस में बदली जा सके आवश्यकता अनुसार। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पारस्परिक हस्तांतरण। ये क्या होता है पारस्परिक हस्तांतरण? मतलब इस प्रतिस्पर्धा के दौर में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामान या धन के हस्तांतरण के लिए तैयार होना चाहिए। यदि ये दोनों आपस में तैयार नहीं है किसी चीज को बदलने के लिए, या एक तैयार है दूसरा नहीं तैयार है, तो यह विनिमय क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो दे रहा है भाई साहब आप हमसे ये सामान ले लो, दूसरा बोल रहा है ठीक है मैं आपको पैसे भेज दूंगा। ऐसे करके उसने एक बार सामान मंगा लिया, 2 बार मंगा लिया, लेकिन तीसरे बार से ये व्यापारी सचेत हो जाएगा कि हाँ इसने तो कुछ भेजा ही नहीं, इसने तो केवल वादा ही किया। दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर नहीं है। समझ में आया आप सभी को? यानी इन दोनों पक्षों का आपस में क्या होना चाहिए, परस्पर तैयारी होनी चाहिए किसी भी चीज को लेने के लिए अथवा बेचने के लिए। ठीक है, नंबर चलिए